और 4 रन रोके मात्र 1 बॉल में 3 की जरूरत थी। लॉन्ग ऑफ के रीजन में क्या बढ़िया फील्डिंग हुई और आखिरकार यहाँ मुकाबला जीता पृथ्वी 11 धारावी टीम ने। मैच बड़ा है। स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेंबोली उनके सामने टीम होगी पृथ्वी 11 धारावी के बीच में लड़ाई। ए पुल का ये 4 टीमों में से एक टीम कौन सी सुपर 8 में क्वालिफाई होगी। गेंदबाजी के मार्ग पर दिनेश भंडारी, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाज है विशाल और नॉन स्ट्राइक इन बल्लेबाज है भावेश नाइक। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद थी। पहली गेंद के ऊपर यहाँ स्विप करने की कोशिश थी लेकिन देखना होगा डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ 4 रन। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्याने छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। नवी मुंबईच्या विमानतळ। तो बिल्कुल यहां से पारी की शुरुआत करती हुई 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 रन। क्या दमदार शुरुआत होती हुई बल्लेबाज विशाल भोईर के माध्यम से। और यहां पर बात करेंगे विशाल का बल्ला फॉर्म में आना जरूरी है क्योंकि जिस विशाल ने सार्थक ट्रॉफी 2021 में इसी मैदान के ऊपर क्या दमदार बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल उसी दमदार बल्लेबाजी की वजह से सुपर 8 में क्वालिफाई। लेकिन सामने भिवंडी एरिया की सबसे ताकतवर टीम स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेंबोली टीम उनके सामने है। तो प्रतीक पाटिल, मोनिश पाटिल, दिनेश उससे जैसे खतरनाक खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है तो निश्चित तौर पर यहां से मजा आएगा मुकाबले में। यहां भी स्वीप करने की कोशिश थी, गेंद के गहराई तक पहुंचने की कोशिश थी लेकिन टप्पे को पीछे रखा और लेग स्पिन यहां पर नजर आई। डॉट बॉल की यहां से समाप्ति होती हुई। बड़ा मैच दोनों टीमों के बीच में है। एक तरफ देखेंगे स्वराज एंटरप्राइजेस टेंबोली टीम के पैकर सनी तुपे विचुंबे और एक तरफ आप देख सकते हैं पृथ्वी 11 धारावी टीम के स्पॉन्सर केतन शेट्टर अंजुर। बिल्कुल ये दोनों स्पॉन्सर एक तरफ दोनों टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। हालांकि दूसरा मैच एक एक मुकाबला जीतने के बाद इस अंतिम पड़ाव में आती हुई सुपर 8 में 1 बॉल में से कौन सी टीम जाएगी। 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर अब तक धारावी टीम। यहां भी गेंद छोटी थी, शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर को रोकने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल होता हुआ इस 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रन। कष्ट उतना कष्टदायक नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टदायक होती है और यहां पर देखेंगे कितना कष्ट सहना पड़ता है इस पहले पावर प्ले में। हालांकि एक चौका जरूर खाया इस गेंदबाज के ऊपर पहली गेंद के ऊपर लेकिन उसके बाद बिल्कुल रोकने में कामयाब होते हुए सामने बल्लेबाज है भावेश नाइक खेलने के लिए तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से दिनेश भंडारी। शॉट बढ़िया है, इस बार टप्पे को परखा था और यहां पर गेंद जाएगी बिल्कुल 1 बाउंस ओवर द लॉप। अंपायर लालचंद गावन सर का इशारा 4 रन। तो बिल्कुल यहां से गेंदबाज दिनेश भंडारी अब तक अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पर बात करेंगे एक चौकों के साथ थोड़ी सी लाइन बिगाड़ने की कोशिश बल्लेबाज भावेश नाइक की ओर से करते हुए। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम की रन संख्या 9 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। फिर से एक बार बड़ा शॉट मारने का इरादा था। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति। तो यहां से जबरदस्त कमबैक टेंबोली टीम के गेंदबाज इस वक्त बात करेंगे दिनेश भंडारी की ओर से, धारावी टीम की ओर से आप बात कर सकते हैं। तो फिर से एक बार भावेश तैयार होते हुए हाफ हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, टैप किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है डीप में। तब तक सिर्फ 1 रन, बढ़िया ओवर, अगर 2 बाउंड्री भी खाई है लेकिन शानदार कमबैक किया और इसी के साथ पहला बैटिंग पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले बैटिंग पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद पृथ्वी 11 धारावी टीम का स्कोर है 10 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। आपल्या प्रेमाच्या आठवणी मी ठेविल्याच फुली, तुला पाहताच माझ्या काळजाचा ठोका चुकतो माझ्या राणी, तुला पाहताच माझ्या काळजाचा ठोका चुकतो माझ्या राणी, माझ्या स्वप्नातली तू ग दिलरुबा, माझ्या स्वप्नातली। इथे आपले लोकप्रिय कलाकार खऱ्या अर्थाने निखिल भोपी यांना सन्मानित केले जाईल। तर कुणाल आपले शुभार्थी त्यांचा सन्मान इथे करायचे आहे। कलाकार क्षेत्रामध्ये खूप काही मोठं त्यांचं योगदान आहे, त्यांना इथे या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात आहे। O2
प्रवीण गायकर। बिल्कुल पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या यहाँ पर पहुंचती हुई 10 रन। टेम्पोली टीम को यहाँ पर सोचना होगा कि कम से कम 40 या 35 रन के भीतर रोकना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम को 43 रन नहीं बनाए दिए थे 30 गेंदों में। तो यहाँ पर कम से कम 30-35 के भीतर रोकना स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्पोली टीम को जरूरी होगा। लेकिन इससे पहले सोच तो यही होगी पृथ्वी 11 धारावाहिक टीम के बल्लेबाजों की ओर से कि 50-45 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी। शॉट ऑन पुल, यहां पर सक्सेस, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर भावेश नाईक के बल्ले से दमदार 6 रन। धर्मवीर आणि शामक होता सेनेचा नायक, होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिगे साहेब, होता ठाण्यात। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे छक्कों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 6 रन। लोवर फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर डीप और लॉन्ग ऑफ में मौजूद है वहां पर, तब तक 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रनों के ऊपर। साफ दिखाई दे रहा है कि पहली गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट लगा है 6 रनों के साथ और उसके साथ बात करेंगे अच्छा कमबैक होता हुआ। लेकिन ये साझेदारी जो बन रही है वो बहुत मुश्किलें पैदा करेगी स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेम्पोली टीम को। तो सोचना होगा ये साझेदारी को रोक लगाना जरूरी होगा। स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े मारा है बल्ले का फेस खोला, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से साइड सीन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर अंपायर का इशारा 6 रन। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। एकच वादा आमचा राजू दादा। थैंक यू डीजे, क्या जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर चलती हुई। हर अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, लेकिन अपने गलतियों को ही सीखते हैं। अनुभव यहाँ से गलतियां हो रही है स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्पोली टीम के बल्लेबाज गेंदबाजों की ओर से। और क्या बैटिंग जबरदस्त, विशाल भोईर जो पिछले मुकाबले में कुछ ना कर पाए, लेकिन इस मुकाबले में इनके बल्ले से अब मात्र छक्कों की झड़ी लगती हुई। फुल टॉस गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गैप बहुत बड़ी है और यहां गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर अंपायर का इशारा 4 रन। तो धीरज के अनुपस्थिति में ये क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। बात करेंगे तो निश्चित तौर पर धारावी टीम, जिस तरीके से कप्तान विकी भोईर ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है टीम के लिए। गेंदबाजी है, बैटिंग है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड इनका बहुत बढ़िया रहता है। आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी गैर मौजूद में ये मुकाबला जीता इन्होंने। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गैप है बड़ी, लेकिन फील्डर वाल टफ पहुंचेंगे, तब तक यहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। तो देखना होगा ये सिग्नल होगा, जी हां अंपायर का इशारा 6 रन। थैंक यू डीजे। प्रतीक पाटिल बाटे से उम्मीद नहीं थी कि इतनी खर्चीली गेंदबाजी करेंगे। हालांकि इस ओवर में इन्हें टोटल 3 छक्के मारे। खराब गेंदबाजी प्रतीक पाटिल की ओर से, ये गेंद अच्छी है, ये लाइन परफेक्ट थी। अपील हुई थी लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। लेग बाइस का इशारा, ओवर नंबर यहां पर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पृथ्वी 11 धारावी टीम मजबूत स्थिति में नजर आती हुई 34 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। देखिए विशाल की एक बात जरूर है, सार्थक ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी इस मैदान के ऊपर, तब ये खिलाड़ी 0 पर आउट हुआ था और उसके बाद क्या कमाल के क्रिकेट खेले। और यहां पर देखेंगे पहले मैच में भी जल्द आउट होकर लौटे और इस बार भी इनका बल्ला आग उगलता हुआ। तो 34 रन 17.00 की औसत से टीम की रन संख्या बनती हुई 34 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। साझेदारी बन रही है, इस साझेदारी को क्या तोड़ने का साहस किसी गेंदबाज में होगा स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेम्पोली टीम की ओर से। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एक पानी का जग बूंद बूंद करके भरता है और ऐसे हालातों में आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे हालातों में स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेम्पोली टीम के गेंदबाज क्या कोशिश कर पाएंगे। 12 बॉल होंगे इस वक्त पहले इनिंग्स के, और ऐसे हालातों में क्या विशाल भोईर मैदान में सेट है, भावेश नाइक मैदान में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, और इस जोड़ी को तोड़ने का काम शायद आप परेश कोरटकर के गेंदबाजी के ऊपर देते हुए। इंपॉर्टेंट ओवर होगा। जिस तरीके से रन पहले ओवर में बने थे, सिर्फ 10 रन, प्रतीक पाटिल ने मात्र 24 रन खर्च किए। एक महंगे ओवर की समाप्ति होती हुई। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, बाउंसर थी। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, बिल्कुल व्हाइट बॉल का, व्हाइट्स के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, और एक्स्ट्रास के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल। तो यहां पर तीसरे अंपायर की मदद, शायद गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप यहां से धारावी टीम के खिलाड़ियों की ओर से। तो सैंडी पालकर और संगम, द बिग मैन, मिनी बिग शो जिसे कहते हैं हम, अगर WWF में इन्हें भेजे तो अंडरटेकर क्या, कर्ट एंगल क्या, बटिस्टा क्या, बिग शो ही इनके सामने लगेंगे। खली को भी फीके पड़ेंगे। चलिए, नई नई शादी हुई है, बीवी भी इनको देख रही है कि इनका बल्ला भी काफी खतरनाक मैदान में खेलता है। तो तीसरे अंपायर की भूमिका में संगम, एक नामचीन क्रिकेटर, लगातार जब मौका मिलता है छक्के चौकों की छड़ी इनके माध्यम से देखने को मिलती है। तो तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। व्हाइट बॉल, पहली गेंद अतिरिक्त बाउंसर था इस गेंद के ऊपर, इनसाइड एज लगा था जरूर, विकेट कीपर के द्वारा यहां पर गलती हुई। देखिए, ये गलतियां ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि रोशन जिस तरीके से कहते हैं ना, गेंदबाज इतनी मेहनत से गेंदबाजी करता है और आप इस तरीके की गेंदें छोड़ेंगे तो स्ट्राइक भी रोटेट हुआ है भावेश के पास, और यहां पर 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 36 रनों के ऊपर। जुनून जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और यहां पर जुनून क्या ले पाएंगे। फुल टॉस, ये गलतियां हो रही है, इन गेंदों को नहीं छोड़ेंगे बल्लेबाज, और यहां पर गेंद जाती हुई, विकेट मैक्सिमम 6 रन। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्याने छातीवर घाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी क्या बात है, मुंबईच्या थैंक यू डीजे। विमानतळाला बिल्कुल, नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीचों बीच ये मैच खेला जा रहा है, और स्वर्गीय दीपा पाटिल जिनके नाम से करण बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यह हवा में गेंद है, डिप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारे का अंत होता हुआ। प्रवीण, खऱ्या अर्थाने आपण आता धून इथे ऐकली। सन्मान्य प्रकल्पग्रस्तांचे नेते, खऱ्या अर्थाने ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य शेतकरी गोरगरीब बांधवांसाठी खऱ्या अर्थाने सातत्याने आपलं आयुष्य झिजवलं, आणि सातत्याने सरकारच्या विरुद्ध लढत असताना खऱ्या अर्थाने सातत्याने अन्यायाला वाचा फोडून आज या मैदानावर आपल्याला क्रिकेट खेळण्याचं भाग्य लाभले ना, ते पुण्य आहे खऱ्या अर्थाने दिबा पाटील साहेबांनी, दिबा पाटील साहेबांची। सातत्याने त्यांनी संघर्ष केला म्हणून हे मैदान आपल्यासाठी खेळण्यासाठी उपलब्ध झाला। नक्कीच नक्कीच, परंतु रोशनने खूप चांगली माहिती दिली होती, कारण राजकीय पुढारी वेगळेच फायदा घेतात, कारण त्यात राजकारण करू नका। अरे, तुम्ही एखाद्या नेत्याचा बॅनर लावता मोठा मोठे, पण दिबा पाटलांची जयंती असल्यावर इतकुसा बॅनर का लावता, या तर पक्षघात का करता। तो यहां पर गेंद बढ़िया है, डीप फाइन लेग को चिरती हुई, सीमा पार 4 रन। तो बढ़िया बैटिंग होती हुई, यहां पर टॉप एज लगा था, गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रन। लेकिन ऐसे हालातों में बात करेंगे, परेश को विकेट जरूर मिली थी, लेकिन परेश यहां पर लगातार एक्सपेंसिव साबित होते हुए आखिरकार साझेदारी को तोड़ा जरूर, लेकिन रन रोकने बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। गेंदबाज तैयार होते हुए, ऑफ साइड में खेला हुआ स्टोप, डीप लॉन्ग ऑफ की रीजन फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई कप्तान के द्वारा, तब तक 1 ही रन मुकम्मल, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 47 रन पर। यह शुभ संकेत नहीं है, लेकिन धारावी टीम भी जानती है सामने प्रतीक पाटिल जैसे महान खिलाड़ी है, जब एक बार लय में आ जाए तो 60 या 65 का लक्ष्य क्यों ना हो, वो लक्ष्य को भेदने की ताकत स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्पोली टीम के नामचीन बल्लेबाज हर्षद और प्रतीक पाटिल के बल्लेबाजी में जरूर है। तो यहां पर धारावी टीम की बात करेंगे, विकी बोहिर कप्तान जल्द प्रमोट होते हुए, 4 ओवर का मैच है, हालांकि दूसरे ओवर तक विकेट नहीं गिरा, और इसी की वजह से खुद कप्तान जल्दी वन डाउन की भूमिका में आपको यहां पर नजर आते हुए। गेंदबाज तैयार होते हुए,
हफ्टम यॉर्कर करने की कोशिश, बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट की मदद से टीम का बनता हुआ स्कोर है टोटल बिल्कुल आप देख सकते हैं 48 रनों के ऊपर। स्वराज सेंटरबाजेस टेम्बेलू टीम के पैकर सनी तुपे जिन्होंने कहा है कि ये टेम्बेलू टीम इस साल बिल्कुल नो कॉम्प्रो विदाउट कॉम्प्रो से खेलेगी और जरूरी इन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो देखेंगे जिस तरीके से काफी ताकतवर टीम पिछले साल आई थी, खास करके अमदार ट्रॉफी वीगर के मैदान के ऊपर सुपर 8 में शायद गुरसई बी टीम के खिलाफ हारी थी और उसकी बात करसत के मैदान के ऊपर शानदार परफॉर्मेंस इस साल साहिब चषक विजय ट्रॉफी खारकर उल्वे के मैदान के ऊपर भी अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन यहां पर छोटी गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से नंदन आता हुआ 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से 50 रन यहां पर मुकम्मल होते हुए पृथ्वी 11 धारावी टीम के धर्मवीर आणि शामक होता सेनेचा नायक होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिके साहेब होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिके साहेब ठाणेकरांनी दिघे साहेबांची ठेवली होती जाण त्यांच्या कमाने शिवसेनेचा वाढला पहा हो मान धर्मवीराच्या नावाप्रमाणे धर्म राखील छान आनंद सूर्य निघून गेला तरुण जीवाच रान साहेबांचा तो धाडस पाहून झाले सारे आजब साहेबांचा तो धाडस रन संख्या बनी है 54 रन और इस ओवर की बात करेंगे तो पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया गेंदबाज हर्षद पाटिल ने। एक अच्छे क्रिकेटर है, यहां पर नए बल्लेबाज आते हुए अमित पाटिल टॉप एज लगाए, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी खान अब यहां से कुछ ना कुछ कमबैक करने की कोशिश स्वराज सेंटरबाजेस टेम्बेलू टीम की ओर से। तो बिल्कुल यहां से विकेट गिरता हुआ लगभग दूसरा जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई तीसरा विकेट माफ कीजिएगा अमित पाटिल जो कि आउट होकर लौटे पैवलिन की तरफ और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए मनोज नाइक, कप्तान विकी बोईर अभी भी सुरक्षित है मैदान के अंदर और तारीफ काबिल। अगर यहां से विकेट हैट्रिक लेते हैं तो इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक चिंतामणि शेल के इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम गेंदबाज के नाम पर दिया जाएगा। क्या विकेटों की पहली हैट्रिक इस श्रृंखला में पहले दिन में पूरी कर पाएंगे, जिसके लिए गेंदबाज है इस वक्त हर्षद पाटिल। जबरदस्त कमबैक, क्या यहां पर विकेट हैट्रिक ऑन हैट्रिक, क्या विकेटों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे ओवर द विकेट से। फुल टॉस थी ऑन साइड में, गैप बहुत बड़ी है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आएगा तब तक गेंद उनसे पहुंच से दूर, सीमा पार 4 रन। थैंक यू डीजे। और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल बात करेंगे तो लगभग 58 रनों के ऊपर। बैटिंग एक तरफ विकी बोईर की दमदार होती हुई और क्या जबरदस्त क्रिकेट अब तक देखने को मिली है। हालांकि मैच अभी भी बैलेंस है, जब सेकंड इनिंग्स में स्वराज सेंटरबाजेस टेम्बेलू उतरेगी तो मैच में मजा आएगा। चलिए चौका खाने के बाद बेहतरीन कमबैक होते हुए मैं कहूंगा दिनेश भंडारी और हर्षद पाटिल, यानी कि साफ पता है कि स्पिन अटैक गेंदबाजी काफी अच्छी चली है यहां पर अब तक स्वराज सेंटरबाजेस 11 टेम्बेलू टीम की ओर से। और दोनों जो फास्टर गेंदबाज थे प्रतीक और परेश, इनको मात्र मार यहां पर मिली है। गेंदबाज तैयार, हवा में गेंद, यहां पर मौका बनेगा, फील्डर मौजूद है, विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं और यहां पर इस ओवर में मिलता हुआ तीसरा विकेट गेंदबाज हर्षद पाटिल को। धन्यवाद डीजे। तो बिल्कुल रोशन आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्री दुनिया के बेताज बादशाह महागुरु एमडी गडगे सर बैठे हैं। कितने सालों से अनुभव है इनके पास और क्यों कहते हैं इन्हें रायगढ़ जिले का प्रवक्ता जिसे नवाजा जाता है। और मेहमानों की खातिरदारी तो ऐसे करते हैं कि सामने वाला ऐसा बोलेगा
किससे एमडी गड़गे सर को कि सर लीजिए, आप तो हमारा दिल ही जीत दिया। बिल्कुल बोल सकते कि नहीं महागुरु? तो बिल्कुल यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। महागुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बेहतरीन आवाज में उनके वो मिठास है, कड़क आवाज है, कॉफलेट खाते हैं और लगातार आप देख सकते इस तरीके से कमेंट्री की बॉक्स में आपको नजर आते हुए। यहाँ पर गेंद छोटी जरूर थी, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। ग्रेट कमबैक, एक बार जोरदार तालियां हर्षित पाटिल के लिए। स्लॉग ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए पहले पारी का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 58 रन, जीतने के लिए 24 गेंदे 59 रनों की जरूरत। हालांकि चर्चा की जा रही थी, इस वक्त महागुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महागुरु बात करेंगे जो चिंतामणि शिल्के इन्होंने जो मैच का आयोजन किया है और आज के दिन और पूरे 5 दिन आप कमेंट्री साथ में जुड़ेंगे और सार्थक ट्रॉफी में जो आपने अनुभव लिया, जिस तरीके से मेहमानों की तादाद थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से सार्थक ट्रॉफी नीलेश शेठ पाटिल साहब का हम बिल्कुल यहाँ पर जिक्र करते हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहली मर्तबा निश्चित रूप से वो इतनी बड़ी प्रतियोगिता देखने मिली। रायगढ़ थाने में इतनी बड़ी पहली मर्तबा क्रिकेट प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई। नीलेश शेठ पाटिल साहब का हम जिक्र करते हैं, लेकिन उसी मैदान के ऊपर आज चिंतामणि शेल्के जो पाली ग्राम पंचायत के मेंबर्स है, इनके बिल्कुल माध्यम से भी यहाँ पर एक बढ़िया प्रतियोगिता क्रिकेट की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई है और इन्होंने वो करके दिखाया। क्योंकि मैच भरना इतना आसान नहीं होता, लेकिन चिंतामणि शेल्के और उनके दोस्तों ने मिलकर क्या जबरदस्त ये टूर्नामेंट रची है। और महागुरु जब आप कमेंट्री करने के लिए रहते हैं, जो आपके पास जो अल्फाज आते हैं वो कहां से निकल कर आते हैं? दर्शक भी देखना चाहते हैं कि इनके पास ये शब्द कहां से रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रवीण एम्पुली एग्रेड हुई तो आपके बात से सहमत हो, लेकिन आपके अल्फाज से भी कई आपके रायगढ़ थाने, पूरे रायगढ़ थाने में कितने आपके कमेंट्री के दीवाने, आपके अभ्यास, आपका आवाज, किसी बिल्कुल हारा हुआ मैच भी कई क्रिकेटर जीतते हैं दोस्तों। ये आपकी दोस्तों पहचान, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा हर दिन किधर न किधर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कभी पनवेल, कभी उरण, कभी पेन में, कभी थाने में नजर आते हैं। इसी का एक ही कारण है, आप जिस तरीके नहीं मैं सर आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहमान आते हैं उनको स्वागत करने के लिए उछाल देते हैं, वो आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप कहां से आते हो? आपके निश्चित स्वरूपात याचं संपूर्ण बिल्कुल उसका पूरा श्रेय सभी को मैं देना चाहूंगा। शायद आप लोग मेरा जिक्र करते, वो जिक्र के माध्यम से मुझे बिल्कुल अनेक वर्ब्स मैं निश्चित रूप से याद आते हैं और उसी के माध्यम से मैं किसी का सम्मान, किसी का गौरव करता हूँ। और महागुरु आप कितने सालों से कमेंट्री करते आए? मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन आपको देखा था, देखते देख के आपके शब्द कॉपी किए थे। क्या अनुभव है आपके पास इतने सालों का? कितने सालों तक आप कमेंट्री कर रहे हैं सर? निश्चित रूप से बहुत साल से प्रवीण यहाँ पर निश्चित रूप से हम कमेंट्री करते हैं, लेकिन मुझे गर्व एक ही बात का है, मेरे साथ में बैठे प्रवीण गायकर रॉकस्टार के नाम से मशहूर है। दूसरे हमारे साथ गीतकार संगीतकार रोशन पाटिल सैंडी है, जो हमें गुरु मानते हैं, महागुरु मानते हैं और इतने अच्छे मेरे आप शिष्य इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं। इससे बेहतर मेरा निश्चित रूप से भाग्य क्या हो सकता है? मैं भी महागुरु होके भी मैं खुद को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे शिष्य आज एक बेहतर कमेंट्री करते हैं और पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट में जिनके कमेंट्री के माध्यम से जिनके नाम का बोलबाला चलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत कमेंटेटर। और जिस तरीके से महागुरु जब कमेंट्री के लिए आते हैं तो इनकी आवाज पहाड़ी रहती है और आज इन्होंने पूरी तरह से मेहमानों को चांद लगाते हुए चिंतामणि शिल्के का यह आयोजन को मेहमानों का अच्छी खातिरदारी करते हुए। लेकिन एक बात है, रायगढ़ थाने में ऐसा कमेंटेटर नहीं मिलेगा जिस कमेंटेटर को सब नेता, सब पुडारी, चाहे वो भाजपा का हो, कौन सा भी पक्ष का हो, लेकिन किसी का पद पता नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसे इतने बड़े दिग्गज कमेंटेटर महागुरु है। तो चलते, ये मजाक था, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर आने वाली गेंदें होंगी टोटल, हमारे साथ तीनों कमेंटेटर जुड़ेंगे क्योंकि लास्ट मैच है और ऐसे हालातों में देखेंगे कि स्वरांश एंटरप्राइजेस टेम्पोली टीम के लिए जीत के लिए लक्ष्य है 59 रनों का। क्या कहेंगे महागुरु, क्या कहेंगे रोशन इस इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए? हालांकि प्रतीक पाटिल का बल्ला क्या गुगल मैदान में बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, पृथ्वी 11 धारावाहिक क्रिकेट टीम इंतजार कर रहे थे निश्चित रूप से। केतन शेठ तरे साहब भी, आज विशाल ने धीरज नहीं है तो भी काफी कमाल की बल्लेबाजी की। तो बिल्कुल लालचंद गाबन अंपायर है, काफी सालों का अनुभव इनके पास। मैच यहां पर स्टार्ट होने का इशारा देते हुए प्रतीक पाटिल सामने बल्लेबाज है। पहली गेंद इनसाइड एज लगाता हो, कमाल की फील्डिंग, कैच को नहीं लपक पाए लेकिन फील्डिंग लाजवाब होती हुई। ये होता है जब दो शेर जंगल में टकराते हैं तो असली युद्ध देखने को मिलता है, क्योंकि ठाणे भिवंडी एरिया का सबसे ताकतवर बल्लेबाज प्रतीक पाटिल उर्फ भाटिया, एक तरफ नवी मुंबई एक्सप्रेस, आपके सामने है विकी भोईर।
निश्चित रूप से एक तरफ हम देख रहे हैं ताकतवर बल्लेबाज है और उससे उसी तरह के एक ताकतवर गेंदबाज भी है, तो मुकाबला काफी मजा आएगा। गेंदबाजी के लिए तैयार विकी, ये देखिए काफी तेज तरार गेंद दिया और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट रीजन में, गेंद और बल्ले का ठीक ठाक से संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद की समाप्ति और फिर मजा आएगा। अभी एक तरफ हम देख रहे हैं नवी मुंबई एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं विकी भोईर, तो एक तरफ टेम्बिली 11 क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी रन मशीन खेल रही है। और महागुरु एक ओवर में मात्र विकेट रखना है यहाँ पर प्रतीक पाटिल को, उसके बाद जो ओवर है विकी भोईर के फिर से एक बार नहीं आएंगे तो किसी गेंदबाज के ओवर प्रहार यहां पर किए जा सकते हैं। यहां इनारा लगा था, इनसाइड एज लगा था। ये गेंद देखिए महागुरु पिछली 2 गेंदें तेज रफ्तार से फेंकी थी गेंदबाज विकी भोईर ने, ये गेंद थोड़ी सी लेग स्पिन फेंकी, स्लोवर फेंकी और बैट्समैन यहां पर हर्षित बीट होते हुए, क्योंकि फास्टेस्ट गेंदें फेंकते हैं तो बल्ले के ऊपर गेंदें स्किट होती है और तेज गेंदबाजों के सामने आसान नहीं होता। तो इसलिए तो ये खिलाड़ी पूरे रायगढ़ नवी मुंबई में जाना जाता है रफ्तार के सौदागर, कभी गेंदें तेज फेंकती है, कभी गेंदें धीमे फेंकती है। तो बिल्कुल हर्षद इसका जवाब किस तरीके से दे पाएंगे। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, फील्डर डीप मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी के साथ आता हुआ, तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 2 रन। प्रतीक पाटिल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्वरांश एंटरप्राइजेस टेम्बोली टीम के लिए। हालांकि हर्षद पाटिल भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त अच्छे साझेदारी की जरूरत है जो पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने धारावी टीम की ओर से देखी थी। गेंदबाज भी की तैयार, यहां मौका बना है, पिछली गेंद के ऊपर जरूर बचे थे लेकिन इस बार जल्दबाजी थी, रुकने का नाम ही नहीं। देखिए सामने विकी भोईर है, शायद एक ओवर अच्छे तरीके से खेल रहे थे, दबाव शायद गेंदबाजों के ऊपर अगले ओवर में डालते तो मैच बन सकता था, लेकिन यहां पर बड़े स्ट्रोक मारने की ललचा रुकी नहीं और इसी के साथ बल्लेबाज के पारे का पहला बड़ा झटका स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्बोली टीम को। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। थैंक यू डीजे, क्या बात है, क्या बात है। माना कि तेरी एक आवाज से भीड़ हो जाती है, लेकिन हम भी मराठा है, हमारे एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है। जय शिवराय। खींचनी होगी तलवार, थोड़ा तांडव तो करना ही होगा, अगर लड़ना है धर्म के लिए तो रन में उतरना ही होगा। ऐसे हालातों में यह मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे हालातों में बात करेंगे प्रतीक पाटिल का विकेट गंवाने के बाद मुश्किलों की घड़ी स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्बोली टीम क्या बाहर निकल पाएगी। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आते हुए आदित्य, बड़ा स्ट्रोक का इरादा, पॉइंट में फील्डर वहां पर मौजूद है और पहले ओवर में विकी भोईर ने यहां से कमर तोड़ी है टेम्बोली 11 टीम के बल्लेबाजों के। मास्टर मैडी यहाँ पर प्रवीणा, आज विकी भोईर निश्चित रूप से पहले मर्तबा देख रहे हैं। पिछले साल इस मैदान, बिल्कुल पिछले हफ्ते में इसी मैदान के ऊपर सार्थक ट्रॉफी बिल्कुल यहाँ पर खेली गई थी, उसी सार्थक ट्रॉफी में खेलने का गौरव बिल्कुल विकी भोईर को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसी मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से ये मैच में आज के दिन में बिल्कुल मध्यम बल्लेबाजी के माध्यम से हो या गेंदबाजी के माध्यम से, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के माध्यम से यहाँ पर पृथ्वी 11 धारावा क्रिकेट टीम को सबसे एग्रेसर योगदान किसने दिया होगा, तो सबसे आगे नंबर आता है विकी भोईर का। क्या कहना चाहेंगे? और बिल्कुल महागुरु जिस तरीके से बात करेंगे, विकी भोईर ने काफी इंप्रेसिव किया और कप्तान की पारी क्या होती है, कप्तान ने वो साबित कर दिया, क्योंकि पिछले मैच में भी रन कम थे और आते ही इन्होंने थोड़े से रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे और इनके 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे 1 ओवर इनका इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी के ऊपर एक बार चर्चा करेंगे इनकी, तो उन्होंने बल्लेबाजी के मार्ग पर टोटल 10 रन बनाए 3 गेंदों का सामना करते वक्त, और यहाँ वो अब जरूरत थी प्रतीक पाटिल की, मात्र वो प्रतीक पाटिल आउट होकर लौटे पैवेलियन की तरफ। क्या हर्षद अपने इस जिम्मेदारियों को इस मर्तबा कंधे पर उठाए जाएंगे? कितनी देर तक प्रतीक आपकी टीम को संवारेगा? क्या ऐसे हालातों में हर्षद इस मैच को बना पाएंगे? फुल टॉस गेंद, बॉलर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर आएंगे तेजी के साथ, रन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है महागुरु। एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। रजत मुंडे का सेट माइंड किस हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, इनका कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि जब एक ओवर में 27-26 रन रहते हैं, सिंगल्स डबल्स पर ध्यान देते हैं, वो डॉट बॉल नहीं खेलते। तो निश्चित रूप से प्रवीण, आई एम फुली एग्रीड हूं, आपके बात से सहमत हूं। हालांकि कभी कभी एक रन काफी अहम माने जाते हैं, कभी 1 रन से हार का सामना करना पड़ता है, 1 रन से टीम जीतती है, क्योंकि बूंद बूंद से समंदर बढ़ता है और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो 1 ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर स्वरांश 11 टेम्बोली क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 2 विकेट के नुकसान पे
2 डीजे। मैडी के बाद चलते हैं, रन संख्या बनी है 2 विकेटें 3। तो चलते हैं दोस्तों इस विकेट के ऊपर। बिल्कुल गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, गेंदबाज और सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन नाइक और सामने बल्लेबाज मोनिश। सचिन बिल्कुल एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद हवा में है बिल्कुल, लेकिन पहुंच में नहीं है। शॉर्ट स्पेलिंग क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक बल्लेबाज मोनिश के पास 2 रन लेने का समय मिला और इसी 2 रन की मदद से यहां पर स्वरांश 11 टेबल 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 2 विकेटों के नुकसान पे 5। बिल्कुल महागुरु, जिस तरीके से कठिनाइयों के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वो पूरा सफर तय नहीं कर सकता या सफर की शुरुआत ही नहीं कर सकता। और जिस तरीके से है, जब तक मोनिश मैदान में प्रतीक पाटिल के भाई, तब तक मैच को बनाया जा सकता है। और प्रतीक से आउट होने के बाद उम्मीद है मोनिश से, क्योंकि पिछला मुकाबला तो अंजुर टीम के खिलाफ मोनिश ने ही तो जिताया था, और यहां पर उम्मीद है मोनिश की ओर से जो मैच को बना सकते हैं। 16 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और ऐसे हालातों में जीतने के लिए 54 रनों की दूरी। सचिन नाइक गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। यहां पर इनसाइड एज लगा था, बाल बचे विकेट कीपर के द्वारा, यहां पर गलती होती हुई क्या मैच बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आखिर के 2 ओवर में रन बनाए जा सकते हैं, 50 भी बनाए जा सकते हैं महागुरु, लेकिन इसके लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते हैं कि संयम भी रखना चाहिए, लेकिन वो भी जानते हैं कि मुकाबला भी जीतने के लिए 59 रनों का लक्ष्य खड़ा किया, एक समंदर खड़ा किया है। और समंदर के किनारे बैठ कर आप यदि सीपीओ का इंतजार करेंगे तो गाड़ी देखते पटरी से निकल जाएगी। आप मौका इस ओवर में रन आते तो मुकाबला बन सकता है। देखेंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी अब तक तो हो रही है, लगातार बल्ले का किनारा लग रहा है, यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर नजर आ रही है और 1 ही रन मुकम्मल होगा और इससे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 53 रनों की जरूरत है। प्रतीक का विकेट गंवाने के बाद रनों के लिए संघर्ष कर रही है स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेम्बोली टीम। बिल्कुल, संघर्ष से कुछ मिलता है, बिना संघर्ष से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर संघर्ष की जरूरत है, लेकिन मुकाबले में अभी भी मजा आएगा। प्रवीण, यदि बात करें इस मैच में, यदि स्वरांश 11 क्रिकेट टीम को, इस टेम्बली क्रिकेट टीम को वापसी करने, तो इस मैच में रन आना जरूरी है, लेकिन गेंदबाजी का भी जबरदस्त हो रही है। सचिन नाइक फिर से एक बार फुल टॉस, यहां जरूरत है बड़े स्ट्रोक की और आखिरकार यहां पर बल्लेबाज हर्षित के बल्ले से निकला हुआ ये दमदार बिग हिट, मैक्सिमम 6 रन। जिस तरीके से यहां पर जरूरत थी, क्योंकि रन गिरे थे, विकेट गिरे थे और उसके बाद में आप प्रतीप यहां पर होते तो मैच बन सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव का हटाकर यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही, लेकिन ये नहीं है, आपने ये भी भूलना नहीं चाहिए, छक्का जरूर आया, लेकिन गेंदबाजों की गेंदबाजी भी इस विकेट के ऊपर अच्छी हो चुकी है। बैकफुट पर जाकर इस बीच सम्मान्य अतिथि सुशांत नाइक और अतुल नाइक डूंगी, इनका शुभागमन हो चुका है। उन दोनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि आइए मंच पर। यहां पर देखिए व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से आता हुआ, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 13 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे, 13 गेंदें बची है, 46 रनों की जरूरत। यहां पर नंबर आएगा 6 तो 12 गेंदों में 40, मैच बनेगा। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंदबाजी, यहां पर इनसाइड एज, बिग विकेट, हर्षित पाटिल के पारी का खात्मा होता हुआ। अब आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए प्रति ओवर चाहिए 23 रन, यानी कि 46 की दूरी। यहाँ पर प्रवीण, निश्चित रूप से जिस विकेट की तलाश थी पृथ्वी 11 धारावी क्रिकेट टीम, वो विकेट भी उन्होंने प्राप्त की, यानी 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी। आप रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे, गेंदे बचे 12 और जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता और सफर का भी लॉन्ग ट्रैवल। जिस तरीके से आज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में पूरी तरह से साथ दिया रोशन पाटिल, मैन फ्रॉम शिरौली, अच्छे गीतकार है, अच्छे गायक है, तो बिल्कुल आज हमारे साथ जुड़े थे। उनका सम्मान करने के लिए मैं इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक बारक्या शिल के पाली, इनसे गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से रोशन पाटिल, मैन फ्रॉम शिरौली, इनका इस टूर्नामेंट के माध्यम से शाल और पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें।
प्रवीण, ये मैच का ये जो ओवर है ना, निश्चित रूप से तीसरी ओवर, ये मैच का हार या जीत का फैसला तय करेगी, निर्भर करेगी। ये मैच में बिल्कुल दूरवाले छोर से गेंदबाजी में यहाँ पर तब्दीली होती है। ये पृथ्वी 11 क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज हम देख रहे हैं, भावेश, जिन्होंने ऑलराउंडर के माध्यम से इस विकेट की इस मैदान आज के दिन में काफी धीरज की कमी को उन्होंने नहीं खली देनी, बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब भावेश गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज बाहर के बल्लेबाज मोनिश पाटिल। रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे और जीतने के लिए 46 रन चाहिए। यहां पर तो प्रति ओवर आप हल्ले ही करने होंगे, तभी इस मैच को बनाया जा सकता है। गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई अब गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए रन चाहिए, मात्र 45 रनों की दूरी है। क्या मैच बनाया जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन इससे पहले किसी एक बल्लेबाज को यहां तक आखिर की गेंद तक टिके रहना बहुत जरूरी होगा। अपना रास्ता स्वयं बनाए, क्योंकि उससे पहले ये गेंदबाज अपना ताम तमाम करे। डॉट बॉल, घुटने के बल पर ऑन साइड में खेलने का बड़ा इरादा था, लेकिन डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही वापस आते हैं, इसलिए हमारा अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। देखना होगा यहां पर जिस तरीके से ये दोनों की घड़ी काफी अच्छी नजर आती हुई, लेकिन जीतेगी कौन? छोटी गेंद, टॉप एज लगाए, फील्डर फाइन लेके दूर है और यहां पर गेंद जाती हुई साइड स्क्रीन बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। ज्या दिवशी या चेहऱ्यावर मरणाची भीती दिसेल ना, त्या दिवशी आपला खेळ खलास। धन्यवाद डीजे। यहां पर 4 रन मिलते हुए 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। गेंदें बची है टोटल 10 और 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज भावेश तैयार, छोटी गेंद थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। कोई भी डॉट गेंद यहां से मुश्किलें पैदा जरूर करेगी, लेकिन डॉट बॉल खेलना बहुत दुख की बात होगी अपने टीम के लिए। और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। गेंदें बची है 9 और 41 रनों की दूरी इस मैच को जीतने के लिए। भावेश अच्छा परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए देते हुए, शॉट बढ़िया है, लेकिन हवा में गेंद काफी देर तक है। फील्डर मात्र पहुंच से बहुत दूर बने। जज करना चाहिए था इस कैच को एमडी सर, लेकिन कैच को नहीं जज कर पाए। तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 3 रन मुकम्मल किए और यहां पर 3 रनों की मदद से चौथे के लिए दौड़ लगा रहे थे। वापस भेज दिया स्ट्राइक एंड पर के बैट्समैन है इस वक्त सदाब ने, और यहां पर आप देख सकते हैं 3 रन मुकम्मल और 3 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 21 रनों के ऊपर। 8 गेंदे 6 छक्के चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, तभी यह मैच बन सकता है, वरना यहां पर सुपर 8 में जाने के रास्ते बिल्कुल टेम्पल टीम के दूर हो सकते हैं। 8 बॉल 38 दूरी, यहां से हर गेंद के ऊपर बड़े से बड़े प्रहार चाहिए, तभी मैच यहां पर बनेगा। भावेश नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, शॉट बढ़िया है, यहां पर पहला छक्का या होगा चौका, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रन। लाल लाल होठों पे कोई किसका नाम है, दिल में कौन रहता है, किसका वो काम है। धन्यवाद डीजे। इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर। अब गेंदें बची है 7 और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। सोचो इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 तो शायद इस मुकाबले में मजा रोमांचकता बनी रहेगी। और जो आखिरी ओवर में रन बचेंगे 26, तो मोनिश पाटिल क्या उस मैच को अंजाम दे पाएंगे। लोअर फुल टॉस ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद है, खरा फील्डिंग। अब आएगा मुकाबले में मजा, आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए रन चाहिए 28 रनों की दूरी। थैंक यू डीजे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 ओव्हर का खेळ समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या बनती हुई 31 रन। या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल, आम्हाला स्पॉन्सरशिप म्हणून ज्याने खऱ्या अर्थाने स्पर्धेमध्ये ज्याने सडल हाताने मदत केली ते रुपेश पाटील, आदई ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच, अर्थातच मालिकावीर। सरप्राईज गिफ्ट असेल या स्पर्धेमध्ये, तर ते सरप्राईज गिफ्ट आम्ही नक्कीच फायनलला तुमच्यापर्यंत पोहोचवू। ते रुपेश पाटील साहेब, आदई माजी सरपंच यांच्या माध्यमातून आम्हाला हे सरप्राईज गिफ्ट स्पॉन्सरशिप केले मालिकावीरसाठी।
त्याच्यानंतर आत्ताच खऱ्या अर्थानं ज्याने ग्रामपंचायत निवडणूक लढवत असताना आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखला ते वलभ ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच गोलनाथ पाटील साहेब यांच्या वतीने 1 ते 4 नंबरच्या ट्रॉफीज ज्याने आम्हाला स्पॉन्सरशिप केलेत. त्याच्यानंतर रितेश पाटील साहेब फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि मालिकावीर ट्रॉफी यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप केले त्यांचे धन्यवाद. त्याच्यानंतर आवेश गायकर वाकलन ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच ज्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी फलंदाज गोलंदाज शूज ब्रँडेड हे त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप झालेत. त्याच्यानंतर रितेश पाटील यांच्या वतीनं फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक यांच्या वतीनं ट्रॉफीज आम्हाला मालिकावीरच्या ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप झालेत. अशोक पवार सरपंच वांगणी यांच्या वतीनं कूलर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल त्यासाठी कूलर अशोक पवार साहेब सरपंच वांगणी यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सरशिप केलंय. त्याच्यानंतर विकास सेठ आदई 5 दिवस पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी बिस्लेरी बॉक्स आम्हाला स्पॉन्सर केलेत त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. आणि संतोष पाटील आणि प्रवीण पालव यांच्या माजी सरपंच यांच्या वतीने तब्बल प्रवीण पालव साहेब उपसरपंच यांच्या वतीने तब्बल 10 बॉल 90 बॉल त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सरशिप केलेत त्यांचेही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने धन्यवाद देतो. आणि नरेश बाबूराव पाटील युवा नेते शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या वतीने सामनावीरच्या ट्रॉफीज आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप केले त्यांचे मनापासून धन्यवाद. आणि रोहित पाटील आंबिवली यांच्या वतीने प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान जी आपण पाहतो ती ट्रॉफी त्यांनी स्पॉन्सरशिप केलेत. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर आग का गोला निकलता हुआ बम का गोला 6 रन. चमत्कार घडणार नाही हालचाल केल्या बिगर नमस्कार होणार नाही हात वर केल्या बिगर हालचाल केल्या बिगर हात वर केल्या बिगर रिक्षा बी थांबणार नाही. रस्ते मिळतील रे 1760 बघू नका बसल्या बसल्या नशिबाची वाट आपला हात. तो बिल्कुल यहाँ पर छक्कों के साथ ऐलान कर दिया जंग का. गेंदबाज बल्लेबाज इस वक्त बात करेंगे तो मोनिश पाटिल ने 4 गेंदें बची है 22 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. और ऐसे हालात में बात करेंगे अगर प्रतीक पाटिल और नामचीन गेंदबाज परेश ने गेंदबाजी अच्छी की होती तो शायद ये मैच स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्पोली टीम को बन सकता था. 2 गेंदबाजों ने 44 रन खर्च किए. पहले ओवर में सिर्फ रन बने थे 10 और आखिर के ओवर में मात्र रन दिए गेंदबाज ने सिर्फ 4 यानी कि 2 गेंदबाजों ने दिए थे 13 और 2 गेंदबाजों ने मात्र बहुत सारे रन खर्च किए. खराब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलेगी. तो देखना होगा मैच बना हुआ है अभी तक लगातार 4 छक्कों की बौछार करेंगे तो मैच यहां पर बनेगा. राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार. छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश यहां पर लेकिन नहीं. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं. व्हाइट बॉल का करार यहां पर. तब तक 1 रन मुकम्मल 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल बात करेंगे 38 रन. मैच यहां गया नहीं. मैच अभी भी बैलेंस है. 4 गेंदे 21 की दूरी. शॉट बढ़िया है. फाइन लेग के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर माफ कीजिएगा लॉन्ग लेग के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर मौजूद है. और यहां पर जगह छोड़ी और किस्मत टूटी स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टेम्पोली टीम की. बड़ा सदमा. मोनिश पाटिल बैक टू द पेविलियन. मामाच्या पोरीला एका झटक्यात पटवली. महागुरु क्या कहेंगे इस गाने के बारे में. बिल्कुल निश्चित रूप से ये गाना निश्चित रूप से गाना सुनकर रोशन पाटिल हमारे साथी कमेंटेटर उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान देखी. क्यों ना देखे दोस्तों कि जब दिल की बात मन में होती है और मन की बात दिल में होती है तो हमेशा जुबा पे आती है. बिल्कुल लगता है आपने भी मामा के लड़के से कभी प्यार किया होगा शायद इतनी बड़ी आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आती हुई. महागुरु है निश्चित तौर पर हंसी मजाक तो होता रहता है लेकिन बहुत ही दिल के साफ है और बिल्कुल एंजॉय करते हैं. और कोई अगर अच्छे कपड़े पहनता है तो उससे मुझे तो लगता है रायगढ़ जिला का टिकट महागुरु उनके दे देते. तो यहां पर देखेंगे मैच अभी भी 3 बॉल 20 रनों की जरूरत है. न जाने आज 5 दिनों में किसको जिला परिषद का टिकट देंगे महागुरु पता नहीं चलेगा. अभी भी जहां से 4 दिन इस खेल का बचा हुआ है. शॉट ऑन पुल बढ़िया शॉट. फील्डर यहां पर मौजूद है और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ. कशी म्हैस वांजोटी भेटली माझ्या नशिबाला. कशी म्हैस वांजोटी भेटली माझ्या नशिबाला. तो बिल्कुल यहां पर
केतन शेट्टी जिनके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आती हुई, क्योंकि प्रवीण खऱ्या अर्थाने त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर बरेच वर्ष आपण त्यांना पाहतो खऱ्या अर्थाने दोस्तीच्या दुनियातील एक राजा माणूस आहेत खऱ्या अर्थाने. राजकीय क्षेत्रामध्ये पाहतो आपण की ज्या प्रकारे पिंपलाच्या रोपासारखे खडकावर उगवता आलं पाहिजे, निर्भीरपणे निर्भरतेच्या वाटेवर चालता आलं पाहिजे. राजकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असताना वादलाचं काय, वादले येतात आणि जातात, परंतु मातीत घट्ट पाय रोवून उभं राहता आलं पाहिजे. असे रोशन, दमदार कहाँ से इतने व्यक्तिमत्व. शब्द आते हैं मां गुरु के पास? शब्दों का भंडार है, जादूगर. बैकफुट पर जाकर फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर मात्र डायरेक्ट हिट करने की कोशिश. तब तक एक रन यहां पर पूरा होता हुआ मैच में मात्र केवल औपचारिकता ही बची है, एक गेंद बची है और जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 19 रनों की दूरी. अच्छा क्रिकेट दिखाया इस टूर्नामेंट के माध्यम से. जिस तरीके से स्वराज एंटरप्राइजेस 11 टीम ने खेल बढ़िया दिखाया, लेकिन उनके पैकर सनी शेठ तूपे, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपको इस टूर्नामेंट के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर किसी मंच पर जाते नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे अनुरोध करेंगे आइए मंच पर, आपका इस टूर्नामेंट के माध्यम से सम्मान किया जाएगा. मैच समाप्त होने के बाद प्रतीक पाटिल आपको भी आना है, क्योंकि अच्छे क्रिकेटर है और भिवंडी विभाग से इस विभाग में खास करके सनी शेठ तूपे जिन्होंने इस टीम को पैक किया. हालांकि आज कमजोरी रही इनकी गेंदबाजों की, एक मुकाबला जीते लेकिन दूसरे मुकाबले में इनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है. रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट था, मुकाबला यहां पर जीता पृथ्वी 11 धारावी टीम गोज टू द सुपर हिट. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. और स्वराज एंटरप्राइजेस टेम्बुली टीम यहां पर हार चुकी है. अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया, अगली टूर्नामेंट आपका सफर के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे. तर इथे प्रतीक पाटील उर्फ पाट्या, भिवंडी टेनिस क्रिकेटचा एक अतिशय दर्जेदार खेळाडू, तर त्याला इथे सन्मानित करण्यासाठी मी या स्पर्धेचे आयोजक चिंतामणी शिर्के